डियर स्टूडेंट्स, आज की इस ब्रांच अकाउंट्स की क्लास में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। In today's class of branch accounts, we will discuss about stock and debtor system in details. After that, we will also solve a numerical question on this topic. Let us start today's topic. स्टॉक एंड डेट्स सिस्टम, स्टॉक एवं देनदार विधि। ब्रांच अकाउंट के प्रॉफिट और लॉस को ज्ञात करने के लिए एक अल्टरनेटिव मेथड है। यह मेथड उन ब्रांचेज के लिए सूटेबल है जो माल को इनवॉइस प्राइस पर भेजती हैं, जिनकी टर्नओवर अधिक होती है और जो कैश और क्रेडिट दोनों प्रकार से माल को बेचती हैं। इस विधि में हेड ऑफिस अपनी बुक्स में ब्रांच अकाउंट नहीं खोलता है, ब्रांच अकाउंट ओपन नहीं करता है, बल्कि विभिन्न प्रकार की ट्रांजैक्शंस के लिए अलग अलग से अकाउंट्स यहाँ पर बनाए जाते हैं। इस विधि के अंतर्गत हेड ऑफिस की पुस्तकों में एक ब्रांच के संबंध में जो खाते खोले जाते हैं वे आप देख रहे हैं। एक इसमें है ब्रांच स्टॉक अकाउंट, एक है ब्रांच डेटर्स अकाउंट, एक है ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, एक है ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट, एक है ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये 5 प्रकार के खाते ब्रांच के प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट करने के लिए हेड ऑफिस की बुक्स में बनाए जाते हैं। इन खातों के बारे में एक एक करके हम यहाँ पर डिटेल से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो अकाउंट यहाँ पर है ब्रांच स्टॉक अकाउंट, शाखा स्टॉक खाता। तो यह खाता हेड ऑफिस द्वारा ब्रांच के पास जो स्टॉक होता है उस पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए बनाया जाता है। इस अकाउंट में शाखा पर माल के संबंध में हुए व्यवहारों को इनवॉइस प्राइस के ऊपर लिखा जाता है। इस खाते के डेबिट पक्ष में स्टॉक के ओपनिंग बैलेंस के साथ साथ ऐसी मदें लिखी जाती हैं जिनसे स्टॉक की राशि बढ़ती है, जैसे गुड्स सप्लाई टू ब्रांच, सेल्स रिटर्न्स एटसेट्रा। और इस खाते के क्रेडिट पक्ष में क्लोजिंग स्टॉक के साथ साथ ऐसी मदें लिखी जाती हैं जिनसे स्टॉक की राशि कम होती है, जैसे कैश और क्रेडिट सेल्स, जैसे गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, जैसे लॉस ऑफ गुड्स, पिलफरेज ऑफ गुड्स, थेफ्ट ऑफ गुड्स। इस तरह की आइटम्स क्रेडिट साइड में लिखी जाती हैं। यदि क्वेश्चन में स्टॉक के संबंध में दी गई समस्त आइटम्स को स्टॉक काउंट में लिखने के उपरांत डेबिट साइड का जोड़ क्रेडिट साइड से अधिक आता है, तो ऐसी स्थिति में जो डिफरेंस है उसे हम क्लोजिंग स्टॉक की आइटम मानते हैं। और यदि क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक पहले से ही दिया हुआ है तो डिफरेंस की राशि शॉर्टेज ऑफ स्टॉक की आइटम मानी जाती है। और यदि क्रेडिट पक्ष का जोड़ अधिक आता है तो डेबिट पक्ष में जो कमी रह जाती है उसे हम सरप्लस ऑफ स्टॉक की राशि मानते हैं। ऐसा तब होता है जब ब्रांच के द्वारा वस्तुओं को इनवॉइस प्राइस से अधिक मूल्य पर बेचा जाता है। सरप्लस इन स्टॉक की एंट्री हम ब्रांच स्टॉक अकाउंट के डेबिट में करते हैं और वहाँ पर लिखते हैं टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख सकते हैं एक्सेस ऑफ लिस्ट प्राइस ओवर इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस से अधिक पर माल बेचा गया है और जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस यहाँ पर लिखा जाता है। और इस आइटम को ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लिखते हैं बाय ब्रांच स्टॉक अकाउंट। शॉर्टेज ऑफ स्टॉक में जो लोडिंग का अमाउंट सम्मिलित रहता है उसे हम ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं, और जो रिमेनिंग बैलेंस होता है उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। जबकि सरप्लस ऑफ स्टॉक की राशि को ग्रॉस प्रॉफिट मानकर ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो ये जानकारी थी हमारी ब्रांच स्टॉक अकाउंट के संबंध में। और अब हम सेकंड अकाउंट के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ ब्रांच डेटर्स अकाउंट। यह अकाउंट हेड ऑफिस द्वारा ब्रांच के डेटर्स पर कंट्रोल करने के लिए बनाया जाता है, और यह अकाउंट सामान्य डेटर्स अकाउंट की तरह ही बनता है। इस खाते से डेटर से संबंधित आइटम्स का पता चलता है, और कई बार क्वेश्चन में कोई आइटम ना दे रखी हो, जैसे क्रेडिट सेल्स की आइटम ना हो, या डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस ना दिया हो, डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस ना दिया हो, तो इस खाते की सहायता से हम आसानी से इन आइटम्स को एक बैलेंसिंग फिगर के रूप में फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टॉक एंड डेटर्स सिस्टम में जो ब्रांच स्टॉक अकाउंट और ब्रांच डेटर्स अकाउंट के संबंध में एंट्रीज होती हैं उनके बारे में एक बार हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। जैसे
जब गुड्स को ब्रांच के पास भेजा जाता है तो हेड ऑफिस अपनी बुक्स में उस ब्रांच के संबंध में जो एंट्री करता है वो एंट्री होती है, जैसे आप देख रहे हैं, ब्रांच स्टॉक काउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट फॉर गुड्स सेंड टू ब्रांच एट इनवाइस वैल्यू, और नरेशन हम लिखेंगे फॉर गुड्स सेंड टू ब्रांच। और यदि ब्रांच के द्वारा माल वापस कर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक काउंट की एंट्री हम यहाँ पर करते हैं फॉर गुड्स रिटर्न्ड बाय द ब्रांच। और जब नकद बिक्री की जाती है, कैश सेल्स की जाती है, तो ऐसी स्थिति में जो हेड ऑफिस एंट्री करता है ब्रांच कैश काउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक काउंट फॉर कैश सेल्स बाय द ब्रांच। और ठीक इसी प्रकार से जब क्रेडिट सेल्स की जाती है तो उसके लिए जो एंट्री होती है ब्रांच डेटर्स काउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक काउंट फॉर क्रेडिट सेल्स मेड बाय द ब्रांच। और सेल्स रिटर्न्स के लिए भी, और जब कस्टमर्स के द्वारा माल वापस आ जाता है तो ऐसी स्थिति में सेल्स रिटर्न्स की एंट्री होती है ब्रांच स्टॉक काउंट डेबिट टू ब्रांच डेटर्स अकाउंट फॉर सेल्स रिटर्न बाय द कस्टमर्स। तो इस तरह की एंट्रीज हम ब्रांच स्टॉक काउंट और ब्रांच डेटर्स अकाउंट के संबंध में करते हैं। और नेक्स्ट जो अकाउंट हम यहाँ पर देख रहे हैं ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, शाखा समायोजन खाता। तो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट ब्रांच के ग्रॉस प्रॉफिट को निर्धारित करने के लिए बनाया जाता है। इस खाते में माल से संबंधित आइटम्स में जो लोडिंग का अमाउंट शामिल होता है उसके लिए एंट्रीज यहाँ पर की जाती हैं। जैसे ओपनिंग स्टॉक में लोडिंग का अमाउंट शामिल रहता है, गुड्स सेंड टू ब्रांच में लोडिंग का अमाउंट रहता है, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच इस आइटम में लोडिंग का अमाउंट शामिल रहता है, और क्लोजिंग स्टॉक में लोडिंग का अमाउंट शामिल रहता है। और ठीक इसी प्रकार से शॉर्टेज इन स्टॉक की जो आइटम होती है उसमें भी लोडिंग का अमाउंट शामिल रहता है। तो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में किस प्रकार से डेबिट और क्रेडिट साइड में एंट्रीज हम रिकॉर्ड करते हैं उनके बारे में एक एक करके यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट आइटम है फॉर रिकॉर्डिंग द लोडिंग और प्रॉफिट इन द ओपनिंग स्टॉक इन द ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। तो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में जो ओपनिंग स्टॉक में लोडिंग का अमाउंट सम्मिलित है, या कहिए कि प्रॉफिट का अमाउंट जो सम्मिलित है, उसको रिकॉर्ड करने के लिए हम जो एंट्री यहाँ पर करते हैं तो वो आप देख रहे हैं स्टॉक रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। और ठीक इसी प्रकार से गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच की जो आइटम रहती है उसमें भी लोडिंग का अमाउंट शामिल है, तो उसके लिए जो एंट्री हम यहाँ पर करते हैं गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। और जो थर्ड आइटम यहाँ पर देख रहे हैं फॉर लोडिंग और प्रॉफिट इन द गुड्स रिटर्न बाय द ब्रांच, जो गुड्स ब्रांच के द्वारा वापस की जाती हैं वो भी इनवाइस प्राइस पर लिखी रहती हैं, इसलिए उनमें भी लोडिंग का अमाउंट शामिल रहता है। तो उसके लिए जो एंट्री पास की जाती है वो आप देख रहे हैं ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच अकाउंट। और ठीक इसी प्रकार से जो क्लोजिंग स्टॉक रहता है उसमें भी लोडिंग का अमाउंट रहता है, और उसके लिए जो एंट्री यहाँ पर हम देख रहे हैं ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट। इस प्रकार से ये एंट्री की जाती है। और कई बार हम देखते हैं कि शॉर्टेज इन स्टॉक की आइटम भी बैलेंसिंग फिगर के रूप में क्वेश्चन में मिल जाती है, और कई बार क्वेश्चन के अंदर दी हुई होती है, तो इसके लिए भी यहाँ पर हम एंट्री करते हैं ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू शॉर्टेज इन स्टॉक अकाउंट। तो ये कुछ एंट्रीज ऐसी हैं जो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट से संबंधित हैं। यहाँ पर जो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट का बैलेंस आता है उसे हम ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। और अब यहाँ पर जो नेक्स्ट अकाउंट हम देख रहे हैं ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट, जैसा कि नाम से प्रतीत होता है इस अकाउंट को इसलिए तैयार हम करते हैं ताकि ब्रांच के एक्सपेंसेस को हम रिकॉर्ड कर सकें, चाहे वो एक्सपेंसेस हेड ऑफिस के द्वारा पे किए गए हों और चाहे वो एक्सपेंसेस ब्रांच के द्वारा पे किए गए, सभी प्रकार के एक्सपेंसेस को यहाँ पर हम रिकॉर्ड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रेंट है, सैलरी है, डेप्रिसिएशन है, बैड डेट्स का खर्चा है, डिस्काउंट है, कमीशन है और पेटी एक्सपेंसेस एटसेट्रा, इन सभी को हम यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं। और इस खाते के बैलेंस को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफ़र कर देते हैं। और जो एंट्री हम यहाँ पर करते हैं ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट, इस प्रकार की एंट्री हेड ऑफिस की बुक्स में होती है
और उस एंट्री के माध्यम से ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट का बैलेंस ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और फिर हम ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार करते हैं। तो ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में ग्रॉस प्रॉफिट की आइटम लिखी जाती हैं जो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट से हमें मिलती है, और इस खाते के डेबिट साइड में ब्रांच एक्सपेंसेस को लिखा जाता है। इसके साथ साथ जो शॉर्टेज इन स्टॉक की आइटम में जो कॉस्ट एलिमेंट होता है उसे भी हम यहाँ पर डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। और जो डिफरेंस होता है, यदि क्रेडिट साइड का जोड़ यहाँ पर ज़्यादा है और डेबिट साइड का कम है तो नेट प्रॉफिट ब्रांच का यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाता है, और ये डेबिट साइड का जोड़ ज़्यादा होता है, नेट लॉस ब्रांच का यहाँ पर रिकॉर्ड होता है। तो यहाँ पर हमने जाना कि स्टॉक एंड डेट सिस्टम में किस प्रकार से नेट प्रॉफिट या नेट लॉस की कैलकुलेशन की जाती है। और यहीं पर अगर हम ब्रांच अकाउंट तैयार करें तो वहाँ पर हम नेट प्रॉफिट निकालें तो बिल्कुल सेम नेट प्रॉफिट यहाँ पर हमारा मिलेगा। अगर हम अपने आंसर को वेरीफाई करना चाहते हैं तो ब्रांच अकाउंट भी हम यहाँ पर बनाकर देख सकते हैं। यहाँ पर हम एक क्वेश्चन के माध्यम से स्टॉक एंड डेट सिस्टम को समझने का प्रयास करेंगे। लुधियाना हेड ऑफिस सप्लाइज गुड्स टू इट्स ब्रांच एट करनाल एट इनवॉइस प्राइस विच इज़ कॉस्ट प्लस 50%। कॉस्ट में 50% प्रॉफिट जोड़ करके यहाँ पर ब्रांच को भेजा जाता है माल। ऑल कैश रिसीव्ड बाय द ब्रांच इज रेमिटेड टू लुधियाना एंड ऑल ब्रांच एक्सपेंसेस आर पेड बाय द हेड ऑफिस फ्रॉम द फ्लोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटेड टू करनाल ब्रांच फॉर द ईयर 2016। फाइंड आउट द प्रॉफिट ऑफ द ब्रांच बाय स्टॉक एंड डेट सिस्टम। स्टॉक एंड डेट सिस्टम से हमने ब्रांच के प्रॉफिट को फाइंड आउट करना है, और ये आइटम्स यहाँ पर दी गई हैं, अगर आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। स्टॉक विद ब्रांच ऑन 1 जनवरी 2016 एट इनवॉइस प्राइस ₹60,000। ब्रांच डेटर्स ऑन 1 जनवरी 2016 ₹12,000। पेटी कैश ऑन 1 जनवरी 2016 ₹100। गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस एट इनवॉइस प्राइस ₹1,86,000। गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस को माल लौटाया है ₹3,000। क्रेडिट सेल्स ₹83,400। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, देनदारों से रोकड़ प्राप्त की है ₹90,000। डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स को छूट दी गई है ₹2,400। कैश सेल्स ₹1,05,000। कैश सेंट बाय हेड ऑफिस फॉर रेंट ₹2,400। फॉर सैलरीज ₹24,000। फॉर पेटी कैश ₹1,000। स्टॉक विद ब्रांच ऑन 31 December 2016 एट इनवॉइस प्राइस इज ₹54,000। पेटी कैश ऑन 31 December 2016 ₹300। और आगे लिखा है आल्सो प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट अंडर डायरेक्ट मेथड टू वेरीफाई द प्रॉफिट। तो ब्रांच अकाउंट भी हमने तैयार करना है ताकि हम अपने प्रॉफिट को वेरीफाई कर सकें। तो सबसे पहले स्टॉक एंड डेट सिस्टम में हम यहाँ पर ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाएंगे और उसके बाद ब्रांच डेटर्स अकाउंट बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ब्रांच स्टॉक अकाउंट। सबसे पहले ब्रांच स्टॉक अकाउंट में हम ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं जो क्वेश्चन में दिया गया है ₹60,000 का। तो टू बैलेंस BD एज ऑन 1 जनवरी 2016 ₹60,000। और इसके डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट ₹1,86,000। और इसमें से लेस करेंगे गुड्स रिटर्न बाय द ब्रांच ₹3,000। और इस प्रकार से कॉलम में जो राशि हम यहाँ पर लिखेंगे ₹1,83,000। ब्रांच स्टॉक अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय सेल्स, जो कैश सेल्स यहाँ पर दी गई थी ₹1,05,000 की, और जो क्रेडिट सेल्स हैं वो है ₹83,400 की। तो इस प्रकार से इन दोनों का टोटल करके यहाँ कॉलम में हमने लिखा है ₹1,88,400। और फिर हम यहाँ पर स्टॉक का जो क्लोजिंग बैलेंस है बाय बैलेंस CD एज ऑन 31 December 2016 वो आइटम हम यहाँ पर लिखेंगे ₹54,000 की। और फिर ब्रांच स्टॉक अकाउंट का डेबिट साइड का जोड़ हम देख रहे हैं ₹2,43,000 यहाँ पर बनता है, और जो क्रेडिट साइड का जोड़ है वो बनता है ₹2,42,400।
तो डिफरेंस जो यहाँ पर हम देख रहे हैं ₹600 का, ये शॉर्टेज इन स्टॉक का है और एक बैलेंसिंग फिगर के रूप में ये आइटम हमने यहाँ पर फाइंड आउट की है। तो बाय शॉर्टेज इन स्टॉक ₹600। कई बार क्वेश्चन में स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया रहता है, तो क्लोजिंग स्टॉक की आइटम वहाँ पर बैलेंसिंग फिगर के रूप में हम कैलकुलेट करते होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ था और जो डिफरेंस यहाँ पर हम देख रहे हैं वो शॉर्टेज इन स्टॉक का डिफरेंस यहाँ पर बनता है। और अब हम ब्रांच डेटर्स अकाउंट यहाँ पर तैयार करेंगे। उसमें ओपनिंग बैलेंस हम लिखेंगे टू बैलेंस BD एज ऑन 1 जनवरी 2016 ₹12,000 और जो क्रेडिट सेल्स हैं वो अमाउंट क्वेश्चन में दिया गया था टू क्रेडिट सेल्स ₹83,400। और फिर ब्रांच डेटर्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स ₹90,000, बाय डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स ₹2,400 और जो क्लोजिंग बैलेंस है वो बैलेंसिंग फिगर के रूप में यहाँ पर निकल कर सामने आया है बाय बैलेंस CD एज ऑन 31 दिसंबर 2016 ₹3,000 और दोनों साइड का टोटल हम यहाँ पर कर देंगे ₹95,400। और इसके उपरांत हम ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट तैयार करेंगे। ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट के बारे में जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि इसमें लोडिंग का अमाउंट लिखा जाता है। जो गुड से संबंधित आइटम्स होती हैं उनमें जो लोडिंग का अमाउंट होता है उस अमाउंट को हम यहाँ पर लिखते हैं। सबसे पहले डेबिट साइड में हम यहाँ पर लिखेंगे टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट, क्योंकि 50% प्रॉफिट कॉस्ट में जोड़कर भेजा गया है, इसलिए जो 54,000 है हमारा क्लोजिंग स्टॉक उसके संबंध में यहाँ पर लोडिंग का अमाउंट कैलकुलेट किया जाएगा। 54,000 मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइड बाय 150, यानी कि 1/3 इस अमाउंट का यहाँ पर किया जाएगा। दैट विल बी ₹18,000। तो 18,000 रुपये ये बनता है। ये हमने यहाँ पर एंट्री ऐसे करनी है। तो क्लोजिंग स्टॉक के संबंध में जो लोडिंग का अमाउंट है उसकी एंट्री हमने यहाँ पर डेबिट साइड में की है। ठीक इसी प्रकार से इसके बिल्कुल रिवर्स हम ओपनिंग स्टॉक के अंदर जो लोडिंग का अमाउंट है उसकी एंट्री हम क्रेडिट साइड में करेंगे और बाय स्टॉक रिजर्व अकाउंट वहाँ पर हम लिखेंगे। तो ओपनिंग स्टॉक हमने क्वेश्चन में देखा कि 60,000 का है, तो उसका 1/3 हम यहाँ पर करेंगे। दैट विल बी ₹20,000। तो 20,000 से एंट्री हमने यहाँ पर ये की है। ठीक इसी प्रकार से गुड्स सेंड टू ब्रांच, जो माल ब्रांच को भेजा गया था ₹1,86,000 का माल भेजा गया था और 3,000 का माल वापस कर दिया गया। तो इस प्रकार से जो नेट अमाउंट गुड्स सेंड टू ब्रांच का बनता है ₹1,83,000 का बनता है और उसका 1/3 हम यहाँ पर करेंगे 50 और 150। तो 1/3 अमाउंट यहाँ पर बनता है 61,000 का। तो उसके लिए एंट्री यहाँ पर की गई है बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच 61,000। और अब एक और इम्पोर्टेंट आइटम शॉर्टेज इन स्टॉक। शॉर्टेज इन स्टॉक जो ब्रांच स्टॉक अकाउंट में आइटम हमने बैलेंसिंग फिगर के रूप में निकाली थी, वो आइटम भी इनवाइस प्राइस के ऊपर वहाँ पर लिखी गई है और उस आइटम में जो लोडिंग का अमाउंट है वो भी हम कैलकुलेट करेंगे और उसको डेबिट साइड में यहाँ पर लिखेंगे टू शॉर्टेज इन स्टॉक। तो ₹600 की जो आइटम थी उसका 1/3 हमने यहाँ पर किया है। लोडिंग का अमाउंट उसका जो है ₹200 बनता है, 200 रुपये। तो 200 रुपये से यहाँ पर एंट्री की है टू शॉर्टेज इन स्टॉक काउंट ₹200। और ये आइटम्स लिखने के उपरांत हम डेबिट साइड का जोड़ करके देखते हैं, क्रेडिट साइड का जोड़ करके देखते हैं और यदि क्रेडिट साइड का जोड़ अधिक है तो इसका मतलब क्या है कि ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर ब्रांच ने कमाया है। तो इस क्वेश्चन में भी क्रेडिट साइड का जोड़ अधिक है और जो डिफरेंस यहाँ पर हम देख रहे हैं ग्रॉस प्रॉफिट का वो 62,800 बनता है। 62,800 रुपये ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट बनता है और उसके लिए एंट्री यहाँ पर की गई है टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और फिर जो नेक्स्ट अकाउंट हम यहाँ पर बनाएंगे ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट। तो ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट के डेबिट साइड में हम यहाँ पर खर्चे लिखेंगे। तो टू डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स ₹2,400 की आइटम है डिस्काउंट अलाउड की, ये हमने यहाँ पर रिकॉर्ड की है। फिर कुछ खर्चों का और भुगतान किया गया है तो उनके लिए यहाँ पर टू बैंक अकाउंट लिखा गया है। रेंट के लिए पेमेंट की गई है ₹2,400, सैलरीज के लिए पेमेंट की गई है ₹24,000 और इन दोनों आइटम्स का टोटल करके हम कॉलम में यहाँ पर लिख देंगे 26,400। और फिर
पैटी एक्सपेंसेस के लिए हम यहाँ पर एंट्री करते हैं टू पैटी एक्सपेंसेस ₹800। तो इस प्रकार से सभी एक्सपेंसेस को यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाता है। उसके बाद इस अकाउंट का जो भी बैलेंस बनता है उस बैलेंस को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पर किया गया है 29,600। तो ये ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट के बारे में था। और अब हम आगे देखते हैं ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड में हम यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट को रिकॉर्ड करते हैं बाय ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, और ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं ग्रॉस प्रॉफिट ₹62,800। और डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट, अभी जो हमने यहाँ पर ट्रांसफ़र किए हैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ₹29,600। और जो शॉर्टेज इन स्टॉक में जो रियल अमाउंट है लॉस का उसमें शामिल है वो हम यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं। ₹600 जो शॉर्टेज इन स्टॉक का इनवाइस प्राइस है, उसमें से ₹200 लोडिंग का अमाउंट जो था वो इसमें से हम लेस कर देते हैं, और ₹400 का जो वास्तव में नुकसान हुआ है उसकी रिकॉर्डिंग हम यहाँ पर करते होते हैं। तो टू शॉर्टेज इन स्टॉक ₹400। और फिर हम यहाँ पर लिखेंगे टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में हम लिखेंगे नेट प्रॉफिट। तो जो नेट प्रॉफिट का अमाउंट यहाँ पर आप देख रहे हैं 32,800 का, तो ये प्रॉफिट ब्रांच ने यहाँ पर कमाया है, और दोनों साइड का टोटल हमने यहाँ पर लिख दिया है 62,800। तो इस प्रकार से ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पर तैयार किया जाता है। इस मेथड में जहाँ कहीं एसेट अकाउंट को बनाने की आवश्यकता पड़ती है तो उसको भी हमने बना लेना चाहिए, ताकि आसानी से हम कोई मिसिंग फिगर है तो उसको हम फाइंड आउट कर सकें। जैसे पैटी कैश अकाउंट के बारे में हमने कैलकुलेशन करनी होती है तो उसके लिए हम अलग से अकाउंट बना सकते हैं, ब्रांच पैटी कैश अकाउंट। तो ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया था टू बैलेंस BD ₹100, और हेड ऑफिस ने जो पैटी एक्सपेंसेस के लिए अमाउंट भेजा है वो ₹1000 का था। उसके डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू हेड ऑफिस ₹1000। और जो पैटी एक्सपेंसेस के लिए बैलेंस जो बचा हुआ है ₹300 का, उस बैलेंस को हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे बाय बैलेंस CD ₹300। और जो बैलेंसिंग फिगर के रूप में यहाँ पर हम देख रहे हैं पैटी एक्सपेंसेस जो किए गए हैं ड्यूरिंग द ईयर, दैट इज़ ₹800। तो ₹800 के पैटी एक्सपेंसेस हुए हैं, और इसी ₹800 की रिकॉर्डिंग हमने ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट में की है। तो इस प्रकार से जो पैटी एक्सपेंसेस खर्च हुए हैं उनकी कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा कि ब्रांच ने ₹32,800 यहाँ पर प्रॉफिट कमाया है। इस प्रॉफिट को हम ब्रांच अकाउंट बना करके वेरीफाई कर सकते हैं। ब्रांच अकाउंट में भी सेम अमाउंट इतना ही प्रॉफिट का वहाँ पर हमारा निकलना चाहिए। तो ब्रांच अकाउंट हम इस क्वेश्चन के माध्यम से यहाँ पर बना रहे हैं। तो ब्रांच अकाउंट बनाने से पहले हम जो मेमोरेंडम ब्रांच डेटर्स अकाउंट बनाते हैं वो पहले ही इस क्वेश्चन में बनाया हुआ है, तो वही ब्रांच डेटर अकाउंट यहाँ पर हमारे लिए यूज़ में आ जाएगा। तो ब्रांच अकाउंट में सबसे पहली आइटम जो हम लिखते हैं टू बैलेंस BD, जो ओपनिंग स्टॉक है उसकी राशि यहाँ पर लिखी गई है ₹60,000। डेटर्स का जो ओपनिंग बैलेंस है ₹12,000, और जो पैटी कैश का ओपनिंग बैलेंस है ₹100। वो तीनों आइटम्स यहाँ पर लिखी गई हैं। तीनों आइटम्स का जोड़ करके यहाँ पर कॉलम में लिखा है ₹72,100। और फिर गुड्स एंड टू ब्रांच की आइटम यहाँ पर लिखी गई है टू गुड्स एंड टू ब्रांच ₹1,86,000। और जो गुड्स रिटर्न हुई हैं उनको यहाँ पर लेस कर दिया गया है, लेस रिटर्न बाय ब्रांच ₹3,000। तो इस प्रकार से जो बैलेंस है वो कॉलम में यहाँ पर लिख दिया गया है ₹1,83,000। और फिर एक्सपेंसेस के लिए यहाँ पर एंट्रीज की गई हैं टू बैंक अकाउंट सैलरीज एंड रेंट ₹26,400। और हेड ऑफिस ने जो पैटी एक्सपेंसेस के लिए राशि भेजी है वो यहाँ पर लिखी गई है टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे पैटी कैश ₹1,000। तो ये डेबिट साइड में आइटम्स हमने लिखी हैं। और क्रेडिट साइड में हम जो है लिखेंगे आइटम बाय बैलेंस BD। ओपनिंग स्टॉक में जो लोडिंग का अमाउंट सम्मिलित है उसके लिए ये एंट्री होती है। तो स्टॉक रिजर्व 60,000 के ऊपर हम कैलकुलेट करेंगे 1/3 करके, और वो 20,000 का बनता है। वो 20,000 की आइटम हमने यहाँ पर लिखनी है। और फिर गुड्स एंड टू ब्रांच की जो आइटम है नेट अमाउंट उसका हम डेबिट साइड में देख रहे हैं ₹1,83,000।
उसके ऊपर हम लोडिंग के अमाउंट की कैलकुलेशन करते हैं 1/3 करके ₹61,000 ये बनता है। तो इसकी एंट्री यहाँ पर की गई है बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच ₹61,000। और फिर क्रेडिट साइड में जो एंट्री हम देख रहे हैं बाय बैंक अकाउंट, ये जो कैश सेल्स का अमाउंट ब्रांच ने हेड ऑफिस में भेजा है ₹1,05,000 और जो डेटर्स से अमाउंट रिसीव किया है ₹90,000। तो इन दोनों का टोटल करके यहाँ पर लिखा गया है ₹1,95,000। और फिर क्लोजिंग बैलेंसेज हमने यहाँ पर लिखने हैं बाय बैलेंस CD। तो स्टॉक हमारा क्लोजिंग स्टॉक है 54,000 का और डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस है ₹3,000, जो बैलेंसिंग फिगर के रूप में ब्रांच डेटर्स अकाउंट से हमने फाइंड आउट किया है। और फिर जो पेटी कैश का बैलेंस है ₹300, वो भी हमने यहाँ पर लिखना है और तीनों आइटम्स का टोटल करके कॉलम में हमने यहाँ पर लिख दिया है 57,300। और अब क्लोजिंग स्टॉक में जो लोडिंग का अमाउंट सम्मिलित है उसकी एंट्री हम यहाँ डेबिट साइड में करेंगे टू बैलेंस CD। तो 54,000 का हमारा क्लोजिंग स्टॉक है तो उसका 1/3 हम करेंगे तो 18,000 वो बनता है। तो टू बैलेंस CD स्टॉक रिजर्व ₹18,000 की आइटम ये कॉलम में हमने यहाँ पर लिखी है। तो इस प्रकार से सारी एंट्रीज ब्रांच अकाउंट में हमने की है। और इसके उपरांत डेबिट साइड का क्रेडिट साइड का जोड़ करके हम देखते होते हैं तो यहाँ पर प्रॉफिट इस क्वेश्चन में स्पष्ट नज़र आ रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पर एंट्री करेंगे टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और जो डिफरेंस यहाँ पर बनता है 32,800 का। तो ये नेट प्रॉफिट ब्रांच ने यहाँ पर कमाया है। और ये जो प्रॉफिट है 32,800 का बिल्कुल सेम प्रॉफिट आपने अभी अभी थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया है स्टॉक एंड डेटर सिस्टम के अंतर्गत। तो बिल्कुल सेम अमाउंट वहाँ पर फाइंड आउट किया गया था। तो इस प्रकार से हम किसी भी क्वेश्चन में अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं। और अब आज की क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यहाँ पर शुरू होता है। एग्जामिनेशन क्वेश्चंस के बारे में हम यहाँ पर थोड़ा डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, किस प्रकार के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आप एग्ज़ाम में पाएंगे। तो उनके बारे में यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के बारे में यहाँ पर देखते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो 4 नंबर के आपके बनते हैं उनमें फर्स्ट है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्टॉक एंड डेटर सिस्टम। स्कंद एवं देनदार पद्धति के बारे में आप क्या समझते हैं। ये 4 नंबर का क्वेश्चन आपका बनता है। एक और क्वेश्चन यहाँ पर आप देख रहे हैं राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। शाखा समायोजन खाते पर लघु टिप्पणी लिखिए। तो ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन आपका बनता है। और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो 15 नंबर का एग्जाम में आ सकता है वो आप देख रहे हैं ए हेड ऑफिस एट कोलकाता हैज़ ए ब्रांच एट मुंबई। ऑल गुड्स आर सप्लाइड टू द ब्रांच बाय हेड ऑफिस विच इनवाइसेज द गुड्स एट सेलिंग प्राइस which is calculated at cost plus 25%. Petty expenses incurred by the branch are paid out of an impressed amount of ₹1,500 which is replenished by the head office, and all collections by the branch are remitted to the head office. The following information is given in respect of the branch for the year ended 31st March 2017. Branch stock at invoice price on 1st April 2016 ₹16,000. Branch debtors on 1st April 2016 that is ₹5,000. Petty cash at branch on 1st April 2016 ₹1,500. Goods sent to branch at invoice price ₹1,80,000. Cash sales ₹45,000. Cash collected from debtors ₹1,20,000. Discount allowed to debtors ₹4,000. Bad debts ₹2,000. Amount sent to branch for salaries ₹12,000. Advertisement ₹2,000. And for insurance ₹1,500. Petty expenses paid by the branch ₹1,200. Branch stock at invoice price on 31st March 2017 ₹9,000. Branch debtors on 31st March 2017 ₹12,000। और फिर लिखा है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ब्रांच डेटर्स अकाउंट, ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट, ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड ब्रांच पेटी कैश अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है
और आसानी से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। आंसर्स भी इसके यहाँ पर दिए गए हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने स्टॉक एंड डेटा सिस्टम के बारे में विस्तार से जानकारी हासिल की है और एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन के माध्यम से हमने ये जाना कि स्टॉक एंड डेटा सिस्टम में जो नेट प्रॉफिट की हम कैलकुलेशन करते हैं वही सेम अमाउंट हम ब्रांच अकाउंट बना करके वेरीफाई कर सकते हैं। इस आशा और उम्मीद के साथ कि आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया है और घर पर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू very much for joining the class. Have a nice and wonderful day. Jai Hind.